पहली लाइन का आप समझ लीजिए। नारद मोह में देखते हैं आप, एक बार देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया था विश्व मोहिनी को प्राप्त न कर पाने पर कि जिस नारी के लिए आपने मेरा संसार में उपहास कराया, बंदर का स्वरूप दिया, उसी नारी के विरह में तुम जंगल वनों में भटकोगे। और यही बंदर अर्थात हनुमान जी सहायता करते हैं। आगे ध्यान दीजिए। तो एक बार नारद ज्ञानी ने चौरसिया अलावा आप साहब की तरफ से 51 रुपए आशीर्वाद प्रदान होता है। साहब जी को नमस्कार पहुंचे। ये नौटंकी रंगमंच से ध्यान दीजिए। मैं काफी चीजें वैसी चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मनु शत्रुपा उन्होंने तपस्या करी थी तो जाकर के मनु कौशल्या बने और इधर जाकर के शत्रुपा कौशल्या बनी है। उन्हीं के उधर से राम जी का जन्म हो रहा है। देखिए क्या बेहतरीन समागम है। रामायण के सारांश को मैं 15 मिनट में पूरा रख दूंगा। हाथ उधर रावण वध तक 15 मिनट के अंदर। आप श्रीमती शीला सुशीला शीला लिखा हुआ शीला पांडे जी, आप श्रीमान जी शशि पांडे जी की धर्मपत्नी है, यही है शीला। तो शीला शशि पांडे जी, आप ग्राम प्रधान रोड, ये जो गांव है यही के प्रधान हैं आप। आपकी तरफ से 501 रुपए इस चौबोल पर प्रदान होता है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र से कामना करूंगा कि सदैव आप ग्राम का विकास करती रहे और यहाँ की जनप्रतिनिधि जो है आप बन के रहे। लोग आपको हमेशा इस गांव का जो है राजा बनाए रखें। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। इस ताली से मुझे पूरी तरह से पता चल गया है कि उनका कार्य बहुत ही अच्छा है। अन्यथा बिना कहे कोई पब्लिक ताली नहीं बजाती। इससे मुझे पता चलता है कि आपका कार्य बहुत अच्छा है। सदैव रखे भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो मनु राजा दशरथ हुए, शत्रुपा कौशल्या हुई और उधर कौशल्या और महाराज दशरथ के सहयोग से ही रामचंद्र जी का जन्म हुआ। और जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद पुनः आए। इधर विश्वामित्र मुनि यज्ञ किया करते थे और वहां के निश्चर यज्ञ विध्वंस कर दिया करते थे। तो राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को ले आए और ताड़का जो रिश्ते में रावण की नानी थी, ध्यान रखिए, ताड़का रिश्ते में रावण की नानी थी, उसका संहार करने के बाद पत्रिका मिली स्वयंवर के लिए जनकपुर की ओर चले। मार्ग में गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार कर जनकपुरी में पहुंचे। तो हुआ जमात साहब कानपुरी अज राम जी
जब धनुष यज्ञ का उत्सव हुआ वहां रावण बाणासुर न जाने कितने वीर बलवान जुटे। रावण ने कैलाश पर्वत को धारण किया परंतु उस धनुष को हिला भी ना सका, जिसे श्री रामचंद्र जी ने ते ही छोड़ो मध्य राम धनु तोड़ा। श्री रामचंद्र जी ने खंडन किया और खंडन करने के बाद ध्यान में राम का विवाह सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह सुग्रीव के साथ कर दिया गया। समानांतर पिता श्री रामचंद्र जी की आयु 26 वर्ष की हुई तब राजा दशरथ राजा बनाना चाहते थे राम को, लेकिन मंथरा राजा बलि की बहन जिसने कैकेयी को बहकाया और कैकेयी के बहका देने पर कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे जो राजा दशरथ ने वचन दिया था जब युद्ध हुआ था समयाभाव के कारण कम शब्दों में। कैकेयी ने 2 वरदान लिए, एक से भरत को राजगद्दी, दूसरे को राम को वनवास। राम बन गए, सीता गए और लक्ष्मण के साथ में चले गए और धीरे धीरे 13 वर्ष वनवास में व्यतीत हो गए और जब 14वां वर्ष का प्रारंभ हुआ गोदावरी तट के समीप पंचवटी में कुटिया बना के राम लक्ष्मण रहने लगे तो ही रावण की बहन सुपंखा आई। राम जी से विवाह करना चाहती थी परंतु जब उसका बस नहीं चला तो वह भयंकर रूप धारण करके सीता जी को भक्षण करने का प्रयास किया तो राम जी ने मात्र इशारा किया कि लक्ष्मण जी ने नाक और कान दोनों उतर गए। तो संग्राम हुआ, खरदूषण किसिया मारे गए और जब खरदूषण मारे गए सुपंखा रावण को हाल बताई। रावण ने साधु का रूप धारण किया, साधु का रूप धारण करके छल से सीता जी को हरण कर शोक वाटिका में ठहराया। आज राम लक्ष्मण सीता किस सुग्रीव से आज मिलाई हुई माल को मार कर हनुमती चले सीता हो जा लंका को जलाई। को खोजते खोजते राम लक्ष्मण चले। हनुमान जी ने मित्रता करवाई, श्री रामचंद्र जी ने बालिका वध किया और अंगद को अपना प्रमुख भक्त बनाया। हनुमान जी खोज में निकले, जहां पर सीता की खोज करी और लंका को जला लाया। हनुमान जी चूड़ामणि लेके आए, श्री राम जी को दिया और श्री राम जी से कहा कि नाथ युद्ध करना आवश्यक है, अगर 1 महीने में नहीं जाएंगे तो रावण माता सीता को मार डालेगा। श्री राम जी की सेना चल पड़ी और जब श्री राम जी की सेना चल पड़ी तो इधर सभा में रावण ने सबसे पूछा तो सबने कहा बंदर और भालू मेरे भक्षण करने के साधन है। शोक भीषण ने कहा सीता लौटा दीजिए, उसी में उद्धार है। रावण ने लात मार के विभीषण को बाहर दिया। विभीषण राम की शरणागति में आए, 3 दिन समुद्र से विनय किया तो श्री रामचंद्र ने समुद्र का मान मर्दन करके नलनील की सहायता से पुल बनाई और उस पुल पर रामचंद्र की सेना पार होकर के लंका को चारों तरफ से घेर लिया। अंत समय में अंगद समझाने के लिए गया, रावण नहीं माना तो राम और रावण में लड़ाई। अंतिम अध्याय लक्ष्मण को मूर्छित किया और हनुमान लेकर आगे बढ़ा। लक्ष्मण जी हुए आज खुशी आ गई, बाण मारी। माताएं बहने रामलीला में देखी होंगी किस तरह से लक्ष्मण को शक्ति लगती है। श्री राम होते हैं, सुसैन बैठ आता है, वही बताता है कि अगर द्रोणागिरी पर्वत पर एक धौलागिरी खंड है वहां से संजीवनी लाई जाए लक्ष्मण के प्राण बचाए जाएंगे। सो हनुमान जी जाके संजीवनी बूटी लाए, लक्ष्मण के प्राण बचाए। अब तो घमासान लड़ाई हुई, कौन कौन मारा गया? मारे गए अंततः
कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता था, मेघनाथ मारा गया, तड़ीसेन मारा गया, कुंभनिशुंभ मारे गए, अहिरावण मारा गया, नारंतक मारा गया और स्वयं रावण युद्ध के मैदान में आ गया। अंतिम आज हुआ राम रावणी संग्राम, हुआ राम रावणी चलाए राम जी एक बार, चलाए राम जी एक बार। रामचंद्र जी ने रावण का वध किया, 31 बाण एक साथ में अपने धनुष पर चढ़ाया, जिसमें से 20 बाण ने रावण की 20 भुजा को काट डाला, 10 बाण रावण के 10 शीश को काट डाले और 31वां बाण जाकर महापंडित रावण के नाभ में लगा। नाभ में अमृत कुंड सूखा और वह महाकाय रावण धरती पर धराशायी हो गया। तो आज मिला सीता